हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 1 50 मार्क्स हिंदी का यानी कि नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। रश्मिरथी पोएम का एक ही बुक आपको पढ़ना होता है, रश्मिरथी, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग रश्मिरथी से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे सब आपको इसमें मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। गेस पेपर में जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया रहता है, तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करके ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया है। अगर आपको फिर भी लगे कि ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो बिहार राज्य में हुआ था, जिला मुंगेर में हुआ था और गांव सिमरिया में हुआ था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा इसका रवि सिंह। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा मनरूप देवी या मनरूपा देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो गांव की पाठशाला से। सबसे पहले जो है रामधारी सिंह दिनकर गांव की पाठशाला से जो है पढ़ना शुरू किए थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर जी की उच्च विद्यालय या हाई स्कूल की शिक्षा जो है कहाँ से हुई? तो मोकामा हाई स्कूल से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो प्रगतिवादी और मानववादी जो है दोनों प्रकार के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी की प्रथम रचना कौन थी? रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है प्रथम रचना कौन थी? तो वो हो जाएगा वारदौली विजय। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी किस प्रकार के कवि के रूप में विख्यात हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी किस प्रकार के रचना लिखते थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं गद्य और पद्य दोनों लिखते थे, यानी कि प्रोज भी लिखते थे और पोइट्री भी लिखते थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आंसर हो जाएगा उर्वशी पर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आंसर हो जाएगा 1959 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य अकेदमी अवार्ड भी 1959 ईस्वी में मिला था और पद्म विभूषण भी 1959 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 ईस्वी में दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस सेवा पर पद्म विभूषण से अलंकृत किया था? तो साहित्यिक सेवाओं के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी ने बीए कहाँ से किया? तो पटना विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी ने बीए किस विषय से किया? तो याद रखिएगा इतिहास से, हिस्ट्री से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे?
तो आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय के। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी की कौन सी रचना महाकाव्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका उर्वशी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ओज और पौरुष का कवि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर किस युग के कवि थे? तो आंसर हो जाएगा छायावदोत्तर युग या इसे प्रगतिवाद युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर का अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर की समीक्षात्मक ग्रंथ का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी सब रजिस्ट्रार कब बने? तो 1934 ईस्वी में बने थे और 1943 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी संपर्क विभाग में उप निदेशक कब बने? तो 1943 ईस्वी में बने थे और 1945 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कब बने? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के जो है कुलपति मीन्स होता है वाइस चांसलर, तो 1964 ईस्वी में बने थे और 1965 तक रहे थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य कब बने? तो राज्यसभा के सदस्य 1952 में बने और 1964 तक रहे थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आज़ादी के बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कौन चुने गए? तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्धि या चर्चित काव्य कृति कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस महाविद्यालय में दिनकर जी हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा लंगट सिंह कॉलेज महाविद्यालय, लंगट सिंह कॉलेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, उर्वशी, रश्मिर थी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर का कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है? तो आंसर हो जाएगा खंड काव्य। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर क्या क्या लिखते थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है कविता लिखते थे, खंड काव्य लिखते थे, निबंध लिखते थे एवं समीक्षा लिखते थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी की कविताओं में विद्यमान है? तो दिनकर जी की कविताओं में आपको छाया वाली कोमलता, छायावादी स्वच्छंदता और प्रगतिवाद का कठोर विद्रोह मिलता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? तो आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी के प्रारंभिक गीतों का पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के अंतर्गत मान्य है? तो छायावाद और प्रगतिवाद के बीच। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर ने बीए ऑनर्स कब किया? तो बीए ऑनर्स उन्होंने 1932 ईस्वी में पटना से किया था, पटना विश्वविद्यालय से, और इतिहास सब्जेक्ट में किया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को अपना हिंदी सलाहकार कब नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में नियुक्त किया और 1971 ईस्वी तक हिंदी सलाहकार के रूप में रहे थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिनकर द्वारा रचित कौन कौन सा काव्य है? तो आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, हुंकार, बापू, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारा जो है दिनकर जी के द्वारा जो है रचा हुआ काव्य है।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर जी बीए करने के पश्चात प्रधानाध्यापक के रूप में कहाँ नियुक्त हुए? तो आंसर हो जाएगा बड़बीघड़ हाई स्कूल में। उन्होंने जो है सिर्फ बीए करने के बाद ही जो है प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर बन गए थे। कौन सा स्कूल में? तो बड़बीघड़ हाई स्कूल में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है भूषण के बाद कौन एकमात्र कवि थे जिन्होंने वीर रस का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ने जो है वीर रस का प्रयोग किया था। और आज के लिए लास्ट ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्षों तक संसद सदस्य रहे? तो आंसर हो जाएगा 12 वर्षों तक। I hope you enjoyed the lesson. If you liked the video, do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thanks for watching.